नीतीश कुमार ने भी माना योगी आदित्यनाथ का लोहा। जेडीयू के नेता बोले बुलडोजर बाबा ने जो कहा वही होगा। बिहार के बाहुबलियों को गोरखपुर वाले बाबा की ललकार, कहा सजने नहीं दूंगा बिहार में अपराधियों का दरबार। तेजस्वी और लालू की टेंशन को बढ़ाने बिहार पहुंच गए बुलडोजर बाबा। नीतीश कुमार भीड़ देखकर हैरान, कहा ऐसा तो कभी सोचा न था। बिहार की धरती पर यूपी के सीएम को देखने इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे, ये ना तो तेजस्वी यादव ने सोचा था और न ही नीतीश कुमार ने। पहले यह खबर आई थी कि योगी महाराज बिहार में सिर्फ बीजेपी प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे, लेकिन सिवान में नीतीश की पार्टी जेडीयू के प्रत्याशी का प्रचार करके बाबा ने इस खबर पर मोहर लगा दी कि जेडीयू और नीतीश कुमार को भी सत्ता में वापसी के लिए योगी के सहारे की जरूरत है और इस उम्मीद को हकीकत में बदलने के लिए पूरी ताकत से जुट गए। वो बिहार में लगातार रैलियां कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के मुंह से जो भी निकल रहा है वो बिहार का चुनाव बदल रहा है और अखबारों की हेडलाइंस बन रहा है। हम कहते थे, तब भी कहते थे, गोली हो या डंडा हो, तब भी हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया ना मंदिर, बन गया ना, कोई संदेह? तो एनडीए की, बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हमने कहा था ना माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। योगी आदित्यनाथ 8 साल से यूपी के सीएम बने हैं तो ऐसे ही नहीं, उनके पास रामबाण के तौर पर विकास और हिंदुत्व है तो प्रमाण के तौर पर कानून व्यवस्था। बिहार बाहुबलियों के राज में कई दशक तक रक्त रंजित रहा। योगी ये बात जानते हैं, इसलिए वो बिहार का मिजाज और बिहार की पीड़ा दोनों को समझते हैं। योगी को पता है कि यूपी में तो नक्सली नहीं है, लेकिन बिहार बड़े समय तक नक्सलवाद से पीड़ित रहा। योगी ने नक्सलियों को भी खुले मंच से आखिरी चेतावनी दी। और इससे पहले 2005 के पहले क्या होता था? सबका साथ लेकिन परिवार का विकास, एक परिवार का विकास होता था। अब उस परिवार के विकास को भी पीछे छोड़ करके फिर से ये लोग दोहराना चाहते हैं कि सबका साथ तो हो लेकिन माफिया का विकास हो। फिर से माफिया को पनपाने का कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, माफिया को पनपने नहीं देना है, माफिया को पनपने नहीं देना है। दुनिया के अंदर से कम्युनिज्म समाप्त हो गया है और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद और माओवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो याद करना, नक्सलवाद और माओवाद को समाप्त करने के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। योगी बिहार से सिवान में हर विरोधी को ललकार रहे थे। योगी ने बिहार वालों से कहा कि माफिया राज को बिहार में नहीं आने देना है। यूपी में हमने माफिया को रौंद डाला, माफियाओं को जहन्नुम पहुंचाया। ये लोग पशुओं का चारा हजम कर गए। आरजेडी के समय बिहार में अराजकता थी, एक खानदारी माफिया कब्जा चाहता था। आपने देखा होगा कहीं कोई मजमा लगता है ना, तो मजमा में बहुत सारे लोग आ चुके होते हैं। अपने अपने तरीके से वे वहां पर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। लेकिन याद रखना, जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन लोगों के कारण सिवान वासी भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर हुए थे, उन लोगों को दोबारा बिहार में वापस आने नहीं देना है, किसी भी हालत में नहीं आने देना है। ये लड़ाई केवल सत्ता प्राप्त करने की लड़ाई नहीं, बिहार की अस्मिता की लड़ाई है।
बिहार के आन मान और शान को, बिहार के गौरवशाली परंपरा को पुनर्प्रतिष्ठा प्रदान करने की लड़ाई है और बिहार को फिर से उस स्वर्ण युग की ओर लेके जाने की लड़ाई है जिस बिहार ने केवल बिहार को ही नहीं भारत को स्वर्ण युग की ओर ले जाने का काम कराया था। उस युग का स्मरण कराता हुआ पूरा भारत गौरव की अनुभूति करता है। बहनों और भाइयों, हम लोग तो बार बार कहते हैं भारत विकसित होगा तब जब बिहार विकसित होगा और बिहार जब विकसित होगा, भारत को विकसित होने से कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती।